हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ अनिल पासवान जी हैं। हमारे नए इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, जो आपने अपने पॉडकास्ट में हमें बोलने का मौका दिया, और बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छा, हम कहीं कहीं वीडियो देखते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर जा करके, यानी कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर जा करके जो पूरे जोशो हवास में वीडियो बनाते हैं, लोगों को चेताते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? क्या मतलब आपको दिक्कत क्या होता है? बाबा साहब को तो प्रतिमा लगा ही रहता है, तो आपका वीडियो देखते हैं बहुत सारा, उससे मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, बाबा साहब को प्रतिमा लगा देना बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है। बाबा साहब को सम्मान देना बहुत बड़ा बहादुरी है। अगर किसी महापुरुष का अगर प्रतिमा लगा दिए तो साफ सुथरा भी होना चाहिए, उस पर साफ सुथरा हम देखते हैं, होना चाहिए। और देखते हैं कि हमारे ही मंडल में पकड़दल में बाबा साहब का प्रतिमा लगाया। मैंने उस पर लगातार राजू जी के माध्यम से मैंने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया कि वहाँ पे देखते हैं कभी कभी थूक फेंका जाता है, तो सामंतवादियों के द्वारा जो वकील, सामंतवादी टाइप के जो वकील है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रतिमा पे थूक फेंक करके और प्रताड़ित करने का लगातार प्रयास किया। तो मैंने देखा तो हमें अच्छा नहीं लगा, और राजू जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, जो राजू जी मोटिवेट करते रहते हैं हम लोगों को, और राजू जी का वीडियो के माध्यम से हम दूर दूर तक आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि सरकार अगर बहरी गूंगी है तो इन सब चीज़ों को ध्यान दे, और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग हैं जिस पे शिकंजा कसे और कहीं ना कहीं उसको सिखाने का काम करे सब। लेकिन ये भी हम कभी कभी सुनते हैं आपके गांव के लोगों के, आपके स्थानीय लोगों से कि आप मतलब सेवा में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या चाहे जैसे कि बाबा साहब का मूर्ति के सामने किसी ने थूक फेंक दिया था उसके नीचे, मतलब प्रांगण में, या कोई मतलब गंदा कर दिया था, तो आपने एसडीओ को फोन करके धमकाए थे। सच बात है क्या? हाँ, एकदम सच बात है। हड़का दिए थे? एकदम धमकाए थे। मतलब डर नहीं लगा था क्या? हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है। भाई इसका पावर है, आपको तो जेल भी भेज सकता था। और ठीक है, लेकिन हम भी संविधान के तहत मान करके हम किसी को आवाज उठाते हैं। हमें भारत के संविधान में गौरव है। मतलब आप धमकाए तो आपको नहीं लगा कि हम किसी को धमकाने जा रहे हैं? खुद कानून है। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि हम तो जिंदगी भगत सिंह के ऐसा जीना चाहते हैं कि 10 दिन का जिंदगी जीने से बेहतर है कि 1 दिन का जिंदगी जीए। आप भगत सिंह का फोटो देखते हैं, भगत सिंह के टी शर्ट वाले फोटो आप मतलब टी शर्ट पहनते हैं जी, तो उनका धर्म पूजा पाठ में रखते हैं विश्वास? वो मेरे नहीं, वो मैं पूजा पाठ विश्वास नहीं करता हूँ, और चूंकि मैं प्रकृति को पूजने वाले लोग हूँ। क्योंकि पता है ना भगत सिंह क्या थे? नास्तिक थे। तो फिर जब ऐसे एक बात बताइए हमको कि जब भगत सिंह नास्तिक थे, तो क्योंकि आपसे सवाल है मेरा जी, जब भगत सिंह नास्तिक थे और अभी का जो भी हमारे जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जी, भगत सिंह तो खुलेआम कहते थे ना कि जो युवा आस्तिक है वो मेरे नजरों में नपुंसक है। भगत सिंह का स्टेटमेंट है जी। लेकिन जो भी हमारे अभी के जो भी युवा को जो हम देख रहे हैं, वो हमारे युवा एक तो कहता है कि मैं भगत सिंह हूँ, जोर से कहता है कि हम भगत सिंह हैं, चलो अच्छी बात है, वहां तक ठीक रहता है। लेकिन वही लोग कहता है सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, फलाना चिलाना पर कि हमने फलाना देवी के चरणों में आशीर्वाद लिया, भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए रखे, हमने फलाना देवी फलाना देवता के हमारा आशीर्वाद मिला है, दर्शन किए हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो दोहरी से हमारे समाज के जो युवा हैं, जो दोहरी दिमाग चला रहे हैं, इससे आप देखना क्या चाहते हैं? कैसे कि बहुत सारे अम्बेडकरवादी जब किसी मिशन कार्यक्रम में जाएंगे तो अम्बेडकर, फूले सबको प्रणाम करेंगे, और जैसे घर पर जाएंगे सारे देवी देवताओं के सामने नतमस्तक देंगे। इससे आप मतलब क्या देखना चाहते हैं? वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को विचारों को सही से पढ़ा नहीं है। अगर भगत सिंह के विचारों को सही से पढ़ेंगे, परिवार को पढ़ेंगे, तो क्रांति आ जाएगा। तो आप भी तो, आपके साथ भी तो बहुत सारे युवा रहते हैं, तो युवा को आप नहीं समझाते हैं कि अरे भगत सिंह तो अगर सोचता कि इस देश कैसे आज़ाद होगा तो लड़ाई नहीं लड़ता। भगत सिंह नहीं था कि हमको आज़ाद भारत में सांस लेना है, सारे चीज़ों को। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने कहा था ना कि अगर इस देश में ईश्वर है, अगर इस देश में ईश्वर है तो हमें लड़ने की, हमें क्रांति करने की क्या जरूरत है? जी, कहे थे कि नहीं कहते? खुद क्रांति करके हमको आजाद करा दे। लेकिन जो युवा आजकल के मतलब उस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल के बहुत सारे भाव भक्ति फलाना ठिकाना में चल रहा है, आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ही आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, भगत सिंह ने बोला था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाता है, क्रांति को लाने के लिए विचारों को धार को तेज करना पड़ेगा। विचारों से क्रांति आता है, क्रांति विचारों से आता है।
तो भगत सिंह का बहुत सारा जो कथन है वाक्य है वो लोगों को पढ़ना चाहिए। भगत सिंह का एक बुक है, मैं नास्तिक हूँ, और उस बुक को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक तत्काल और बहुत ताजा और नया क्वेश्चन आपसे हम करने जा रहे हैं। अभी एक कोई आंध्रा बाबा है, भले उस बाबा का नाम हम भूल रहे हैं, जो शायद मोटे मोटे है, जो आंध्र दोनों आँख से आंध्र बानर है, कुछ कुछ बकते रहता है। भद्राचार्य की कादराचार्य ऐसा ही कोई नाम, कुछ नाम है, नाम हमको मालूम नहीं है, ठीक। तो उस बाबा बार बार हम देखते हैं कि महिलाओं को बारे में कुछ 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 कहते रहता है। तो अभी जो महिलाओं को जो कहा है कि महिला एक खिलौना है, महिला को हम खिलौना समझते हैं, ऐसे भगवान ने प्रकृति ने अच्छा किया कि उसको आंधर बनाया, प्रकृति ने जो भी किया उसको आंधर बनाया। तो आप कादराचार्य का नाम है बोले उसका, भद्राचार्य के बयान से आप कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम भद्राचार्य को हमेशा से स्टेटमेंट जो रहा है गलत रहा है, और बताता है कि मैं नरेंद्र मोदी का भाई रहा हूँ और दोस्त रहा हूँ। और अगर जब दोस्त रहे हैं तो बताइए, किसी महिला को अपमान करते हैं, किसी महिला को अभद्र बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दें, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अपने भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है, जान है ना? एगो कोई बाबा है जो हाथ देखता है, भले उस बाबा का नाम क्या है, भले उसका बहन शायद मुसलमान बहन ऐसी लड़का शायद किया है, जिसका भाई यथी में हत्या में पकड़ाया था, बाबा का भले नाम है कौन बागेश्वर, उसका भाई जिसका भाई हत्या में पकड़ाया था, उसने हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़ा है। देखे हैं कि नहीं देखे? देखिए, अभी तो अगर कोई हिंदू राष्ट्र का मांग करता है तो कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग करेगा। अच्छा, ये कितना सही है बताइए, कितना सही है? बिल्कुल गलत है, कहीं से सही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको धर्मनिरपेक्ष ही राज्य रहना चाहिए। महाराज, बाबा के पीछे तो पूरा बाबा एगो बाबा धीरेन्द्र के सभा में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी गए थे, और मोदी जी भी गए थे। और तो हो सकता है कोई हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र से क्या देखना चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र को देखना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अच्छा ना रहेगा, हम लोग का भी हो जाएगा कल्याण। हिंदू राष्ट्र, अच्छा आप हिंदू है कि नहीं हिंदू, इसे बताइए। नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। क्या बात है? मैं महामानव हूँ। क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू नहीं है? नहीं। जो धर्म अगर नफरत सिखाता है, जो वर्ण व्यवस्था बांट के रखना चाहता है, उस धर्म को मैं नकारता हूँ, और इस धर्म को मैं लात मारता हूँ। तो मनुस्मृति को मानते हैं? नहीं मानता हूँ मनुस्मृति को। मनुस्मृति को नहीं मानते? तो फिर किसको मानते हैं? हम भारत को संविधान को मानते हैं, भारत को संविधान को मानते हैं। तो क्या आप क्या बनाना चाह रहे हैं? हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। तो क्या बहुजन राष्ट्र नहीं बना सकते हैं? चमार राष्ट्र नहीं बना सकते, दूसरा राष्ट्र नहीं बना सकते? हमारे भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो सभी धर्मों को मान सम्मान और आदर सम्मान देता है, तो मैं भारत के संविधान को मानूंगा। अच्छा, देखिए, अगर आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम मानव हैं, अगर सभी लोग कहें हम मानव हैं, तब तक ले वो बाबा जिसका भाई हत्या में के आरोपी है, वो बाबा तो हिंदू राष्ट्र बना देगा, तो फिर हिंदू राष्ट्र में हम क्या हाल होगा? अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र जो लड़ रहा है, अच्छा बात है, हिंदू राष्ट्र में हम लोग का कौन सा जगह मिलेगा? हिंदू राष्ट्र में हम लोग वही पैर के नीचे रहिए, वही जगह मिलेगा। कहाँ? कौन नीचे? क्या वो पैर दबावा बना रहे हैं गुलाम धीरे धीरे, और उसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है। आप बताइए कि शिक्षा को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाइए, जहाँ हिंदू राष्ट्र जहाँ से शुरुआत हुआ है, वहाँ शिक्षा को बंद किया है। हिंदू राष्ट्र कहाँ बन गया? नहीं, मैंने बनाने का जो प्रयास किया रहा है, हिंदू राष्ट्र जो आवाज उठा रहे हैं। अरे योगी जी हैं, योगी जी के सामने थर लोग कांपता है। वहाँ हिंदू नहीं है। देखिए, हिंदू तो सुरक्षा है, वहाँ सुरक्षित है। साता के सामने लोग अपना जो है कि कहीं ना कहीं झुक गया है लोग, नहीं तो साता जिस दिन हटेंगे। मतलब आज कहने का मतलब है कि आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं करते हैं। अच्छा, एक और बात सुनते हैं कि गौ माता को कर दिया जाए राष्ट्रीय पशु, इसमें क्या आपका टिप्पणी रहेगा? तो पहले वो लोग तय करते हैं, गौ माता जो चांदा लेते हैं बाहर में जाकर के। चांदा तो सब कोई दे देता है, चांदा वाली कौन सी बात है? आज एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अपने बिहार के सामाजिक क्रांति के और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा योद्धा रामविलास पासवान जी, जो आज जिस प्रकार से बहुजनों के लिए लड़ा, वो व्यक्ति का विचार आज भी हर व्यक्ति के कण कण में समाता है। क्या रामविलास पासवान जी के किए हुए कर्मों पर, रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर, क्या उनके पुत्र सुपुत्र श्री माननीय श्री चिराग पासवान जी चल रहे हैं? क्या आपको अच्छा से पता है? जी बिल्कुल, वो तो हमारे आदर्श रहे हैं और सभी देशवासियों का आदर्श रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जात पात का राजनीति नहीं किया। बहुत देश के लिए राजनीति किया। और वो ऐसा नेता थे जो मंडल कमीशन में आवाज उठाए, मंडल कमीशन को लागू करने का बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और दूसरा का बात है कि
वो हिंदू धर्म को और सारे धर्मों को बहुत अच्छा से अध्ययन किए थे, बहुत ज़्यादा विद्वान, और उनको डीएसपी थे, वो डीएसपी थे। हाँ। और डीएसपी को नौकरी छोड़ करके उन्होंने राजनीति में कूदा था, और राजनीति में जब आए तो वो जेपी सिंह को साथ वो काम किए थे। जिस वक्त तो जब पहली बार जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के लिए, तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था, बहुत ज़्यादा वोट से जीते थे भारत। चिराग जी का क्या कैसा दिख रहा है? और चिराग जी को तो उनके विचारधारा पे नहीं है, क्योंकि चिराग जी तो कलावा बांधते हैं, तो सारा देश जानता है कलावा बांधते हैं, और हिंदू का वो करते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो हमारे जो रामविलास पासवान जी जो आदरणीय नेता थे, वो बहुत बड़ा जो थे योद्धा थे, दलितों का योद्धा थे, और राष्ट्रीय लेवल बहुत अच्छा बात करते थे और सबके लिए बात करते थे। वो कहते थे कि अगर हमारा क्वेश्चन चिराग जी पर है, हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री चिराग जी हैं उन पर है, क्या रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चिराग जी चल रहे हैं? नहीं, पूछना चाह रहे हैं। उनके पद चिन्हों पे तो कहीं से चिराग पासवान जी नहीं चल रहे हैं। अगर उनके पद चिन्हों पे चलते तो आज बौद्धिस्ट को जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, बौद्ध विहार पे जो आवाज उठा रहे हैं, तो उनका एक भी स्टेप नहीं देते हैं, उस पर मौन रहते हैं चिराग पासवान। तो कैसे मान ले कि वो उनके पद चिन्हों पर चल रहा है? चूंकि रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया था कि हिंदू धर्म हिंदुओं के में है, सिखों पे है। राजनीतिक दबाव हो, क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों के पास बहुत सारे दबाव रहता है, बहुत सारा टर्म कंडीशन रहता है, हो सकता है उस वक्त राजनीतिक दबाव था रामविलास पासवान पे, तो इतनी से क्यों बात करते थे? वो भी तो राजनीतिक खेले थे। चलिए, हमारे पॉडकास्ट में आपको आने के लिए, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतना दूर से चल करके आए हैं। हाँ, जो मिशन है आप भी मिल करके, हम भी मिल करके आगे बढ़ाए।